एम्प्लॉय ट्रैकिंग मैनेजमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे कॉल्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा पूरा, ठीक है। यहाँ पे टोटल कॉल्स कितनी की गई है वो पता चल जाता है, ड्यूरेशन कॉल्स का कितना है ये पता चल जाता है, ठीक है। एंड एवरेज कॉल ड्यूरेशन पता चल जाता है। फिर यहाँ पे फिल्टरेशन मिल जाता है कि इनकमिंग कॉल्स कितनी है, आउटगोइंग कॉल्स कितनी है, उसमें से रिजेक्टेड कॉल्स कितनी है, मिस कॉल्स कितनी है। यहाँ पे नीचे देखोगे तो आपको डेट वाइज कॉल्स मिल जाएगी कि कौन से डेट पे कितनी कॉल्स की गई है, तो ये आपको इजी रहेगा। यहाँ पे टाइम वाइज डेटा मिल जाता है कि कौन से टाइम पे कितनी कॉल्स की गई है। जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि 2 बजे करीब 82 कॉल्स की गई है, ठीक है। एंड यहाँ पे 10 बजे 72 कॉल्स की गई है, ठीक है। यहाँ पे यूजर वाइज आपको डेटा मिल जाता है कि एडमिन की कितनी है, चंचल की कितनी है, मुस्कान की कितनी है, वैभवी की कितनी है, तो ये सारी कॉल्स आपको पता चल जाती है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज कॉल्स पता चल जाती है कि इसमें से बिजनेस कॉल्स कितनी थी एंड अदर कॉल कितनी थी। फिर यहाँ पे जब देखोगे तो नंबर वाइज कॉल पता चल जाती है कि कौन से नंबर पे कितनी बार कॉल की गई है। जैसे ये वाला नंबर है, ठीक है, इस पे 6 बार कॉल किया गया है। तो ये सारा डिटेल्स आपको पता चलता था। फिर यहाँ पे लॉग्स में आएंगे तो यहाँ पे पूरा आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाता है कि टोटल इनकमिंग कॉल्स कितनी थी, उसमें से आंसर्स कॉल कितनी थी, मिस कॉल्स कितनी थी, रिजेक्टेड कॉल्स कितनी थी, ठीक है। फिर आउटगोइंग कॉल्स कितनी थी, कनेक्टेड कॉल्स कितनी थी एंड नॉट कनेक्टेड कॉल्स कितनी थी, ठीक है। आप इसको यहाँ से फिल्टर कर सकते हो यूजर वाइज। सपोज मुझे चंचल की जाननी है कि चंचल के कॉल्स कितने थे, तो ये पूरा चंचल का डेटा आ गया सिर्फ कि चंचल की इनकमिंग कॉल्स 35 थी, आंसर्स कॉल्स 28 थी, मिस 7 कॉल्स थी, ठीक है, आउटगोइंग 112 कॉल्स थी, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ से डेटा पता चल जाता है। यहाँ से कैटेगरी पता चल जाती है कि इसमें से बिजनेस कॉल्स कितनी थी, तो ये भी आपको पता चल जाता है यूजर वाइज, ठीक है। फिर एनालिटिक्स, एनालिटिक्स में आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है डेट वाइज कॉल्स का, ठीक है, कि आउटगोइंग, इनकमिंग, रिजेक्टेड, नॉट लाइक मिस कॉल्स, तो ये सारा कुछ पता चल जाता है। यूजर वाइज कॉल्स की चंचल ने कितनी की, मुस्कान ने कितनी की, वैभव ने कितने की, या एडमिन ने कितनी की, ये सारी कॉल्स पता चल जाती है, ठीक है। यहाँ से यूजर वाइज डेली कॉल समरीज पता चल जाती है कि कौन सा यूजर डेली कितने कॉल्स कर रहा है, और उसमें से इनकमिंग्स कितनी है, आउटगोइंग्स कितनी है, रिजेक्टेड कितनी है, तो ये सारा यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। फिर कैटेगरी वाइज की बिजनेस कॉल कितनी थी, अदर कॉल्स कितनी थी, ठीक है। यहाँ से मंथ वाइज की, यहाँ से फरवरी मंथ में कितनी कॉल्स की गई है ये पता चल जाता है। यहाँ पे टाइम वाइज की कितने बजे कितनी कॉल्स हो रही है, तो आपको ये पूरा सारा कुछ नॉलेज रहता है, ठीक है। यहाँ से डे वाइज की, थर्सडे को कितनी की गई थी, वेंसडे को कितनी की गई थी, ट्यूसडे को कितनी की गई थी, तो ये सारा कुछ एनालिसिस आपको मिल जाता है, ठीक है। अब यूजर वाइज कॉल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो सचिन बेंगलोर करके है 3 बार कॉल की गई है, और वो इनकमिंग कॉल्स है, ये टॉप कॉल्स है, ठीक है। इसमें से जो ये है नंबर दीपक, उसमें से आउटगोइंग कॉल्स की गई है 8 बार, ठीक है। ये इनकमिंग कॉल है कि अमित कुमार है जिसपे इतनी देर तक 11 मिनट तक बात हुई है, ठीक है। ये सचिन बेंगलोर है जिसपे 26 मिनट्स तक बात हुई है, तो ये सारा कुछ ओवरव्यू आपको पता चल जाता है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी थी, ड्यूरेशन, एवरेज कॉल ड्यूरेशन पता चल जाता है। यहाँ से देखिए ये समीरन गायन 8 मिस कॉल्स थी उनकी, ठीक है। फिर अपूर्वा रावत सिंह जिसका कॉल रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाता है। फिर एवरेज ड्यूरेशन पर इनकमिंग कॉल कितनी थी, तो 3 मिनट तक थी, और 31 कॉल्स है। और एवरेज कॉल ड्यूरेशन पर आउटगोइंग कॉल्स कितनी है, तो 72 कॉल्स है, 3 मिनट 20 सेकेंड्स है। तो ये पूरा यहाँ से एनालिसिस मिल जाता है। टाइप वाइज पता चल जाता है कि इनकमिंग आउटगोइंग, कैटेगरी वाइज पता चल जाता है कि बिजनेस कॉल्स कितनी थी, इनकमिंग कॉल्स कितनी थी, ड्यूरेशन के साथ पता चल जा रहा है। डेट वाइज ड्यूरेशन के साथ पता चल रहा है कि कौन से डेट पे कौन से कॉल पे कितनी ड्यूरेशन पे बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ से टाइम वाइज पता चल रहा है, डे वाइज पता चल रहा है, यहाँ पे मंथ वाइज पता चल रहा है। तो ये सारा कुछ आपको आइडिया रहता है, ठीक है। फिर ये है कॉल ट्रेंड्स बाय टाइप।
टाइप के अकॉर्डिंग कि क्या इनकमिंग कॉस्ट थी, कितनी थी, ये सब, तो टोटल कॉस्ट इतनी थी, ड्यूरेशन इतना है, एवरेज ड्यूरेशन इतना है, यहाँ पे पूरा इनकमिंग आउटगोइंग का पूरा एनालिसिस मिल जा रहा है आपको। यूजर वाइज कॉल एंड ड्यूरेशन मिल जा रहा है कि चंचल की कितनी थी, मुस्कान की कितनी थी, वैभवी की कितनी थी, एडमिन की कितनी थी। ठीक है, यहाँ से डेट वाइज कॉल ड्यूरेशन पता चल रहा है, इनकमिंग कॉल्स लाइक 26 को कितनी की गई है, 25 को कितनी की गई है। तो ये सारा कुछ आपको आइडिया रहता है। टाइम वाइज कॉल ड्यूरेशन पता चल रहा है कि कितना था, क्या था। ठीक है, कौन से टाइम पे कितना कॉल्स किया गया है, डे वाइज यहाँ से पता चल रहा है, मंथ वाइज पता चल रहा है। फिर यहाँ से कैटेगरी वाइज की लाइक बिजनेस कॉल्स थी या नॉर्मल कॉल थी, अदर कॉल थी। ठीक है, तो ये यहाँ से पता चल रहा है पूरा टाइप वाइज, कैटेगरी वाइज, यूजर वाइज। ठीक है, तो एंड डेट वाइज तो आपको पूरा एनालिसिस रहता है कि कौन सा आपका एम्प्लॉय कितना टाइम लगा रहा है अपने कॉल्स पे, तो ये पूरा आपको आइडिया रहता है। ठीक है, डे वाइज कॉल यहाँ से पता चल रहा है, मंथ वाइज कॉल एंड ड्यूरेशन यहाँ से आपको पता चल रहा है। ठीक है, फिर टाइम वाइज की कौन से टाइम पे क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये पूरा टाइम वाइज एनालिसिस पता चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से पूरा एनालिसिस पता चल रहा है आपको, यूजर वाइज, कैटेगरी वाइज, डेट वाइज। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस पता चल रहा है। अब डे वाइज पता चल रहा है, तो ये देखिए इनकमिंग कॉस्ट टाइप वाइज क्या है क्या नहीं, पूरा पता चल रहा है आपको। थर्सडे को ये था, ये था, यूजर वाइज की क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो आपको भी पता चल रहा है कि कौन सा यूजर आपका कौन से डे पे वर्क कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो ये पूरा एनालिसिस आपको रहता है। ठीक है, फिर यहाँ से आपको रिपोर्ट्स पता चल जा रही है। ठीक है, तो पूरी रिपोर्ट्स यहाँ से पता चल जा रही है। यहाँ से आप यूजर वाइज भी रिपोर्ट निकाल सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और उसको प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, क्लाइंट वाइज रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है यहाँ से। ठीक है, फिर बिजनेस कॉल्स वाइज कितनी की कितनी बिजनेस कॉल्स थी, टोटल इतनी कॉल्स थी, उसमें से इतनी बिजनेस कॉल्स थी, अदर कॉल्स कितनी थी, तो उसका भी डेटा पूरा मिल जाता है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पूरा हमारा टूल है, एम्प्लॉय ट्रैकिंग का टूल आ जाता है इसमें, जो इसमें इंक्लूडेड रहता है। ठीक है,